हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ के लिए बिहार करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार से संबंधित पिछले एक साल के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आज के सेशन का देखिए कि बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर हस्तशिल्प, खादी एवं हथकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों पर, याद रखेंगे, देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत के तहत अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया है। और बिहार में 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पहली बार जो है अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। और ये 5 रेलवे स्टेशन जो हैं ये कौन कौन से हैं तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पटना जंक्शन है, दरभंगा जंक्शन है, गया है, भागलपुर है और मुजफ्फरपुर जंक्शन है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके कई प्रश्न कवर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है, यानी कि वन आच्छादन जो है यह कितना प्रतिशत है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का जो विस्तार है वो कितना है तो 7.84% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक सघन वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है और सबसे कम पूछा जाए तो शेखपुरा हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, देखिए बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर अगर बात किया जाए कि वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन दोनों संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत हैं तो 10.3% हो जाएगा। इसको भी फ्रेंड्स जरूर ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नालंदा के संजीव कुमार को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, इनको यह पुरस्कार कृषि व सामाजिक सेवा में अनुपम कार्यों के लिए दिया गया है। और ये जो संजीव कुमार हैं फ्रेंड्स, इनको पूरे बिहार में मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मशरूम मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संजीव कुमार, नालंदा के हैं ये। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, चौथा प्रश्न कि देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार में किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क जो है यह बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है तो देखिए, ये मुजफ्फरपुर जिला पूछेगा तो मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में 22 फरवरी 2022 को बिहार में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए 22 फरवरी 2022 को बिहार में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 22 फरवरी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 22 फरवरी 1889 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हें बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में किया था। फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में बागमती नदी को किस नदी से जोड़ा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका नाम क्या है तो इसका नाम कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना, ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। वहीं भारत की ये दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है यह केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है, केन बेतवा, ठीक है। और ये भारत की दूसरी है और बिहार की पहली है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। इसके तहत देखिए बागमती नदी को किससे जोड़ा जाएगा तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, बूढ़ी गंडक से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बूढ़ी गंडक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वे किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि शरद कुमार मुजफ्फरपुर के हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और वे किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये एथलेटिक्स हो जाएगा। देखिए इन्होंने 1.8 मीटर, देखिए 1.86 मीटर हाई जंप में इन्होंने फ्रेंड्स यह पदक जीता है। तो ध्यान रखेंगे ऊंची कूद से यह संबंधित है, हाई जंप के, और हाई जंप एथलेटिक्स में आता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है इसका नाम है ई लॉट्स, ठीक है, ई लॉट्स याद रखेंगे। ई लॉट्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, उसके बाद और मैं डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए ई लॉट का फुल फॉर्म होता है ई लाइब्रेरी, उसके बाद ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, उसके बाद राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयासों से यह स्टार्ट किया गया है। तो याद रखेंगे ई लॉट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि नीति आयोग के आकांक्षी जिला रैंकिंग 2022 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो यहाँ आप जनवरी 2022 बना लीजिए, ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। जनवरी 2022 आप जब बना लेंगे तो इसका अनुसार जो है कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो फ्रेंड्स ये मुजफ्फरपुर रहा। वहीं अगर फरवरी 2022 पूछा जाए, फरवरी 2022, तो फरवरी 2022 हो जाएगा आपका कटिहार। तो जनवरी में याद रखेंगे, यहाँ पर आप लोग जनवरी 2022 बना लीजिएगा, क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स। जनवरी 2022 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो फ्रेंड्स ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। वहीं फरवरी 2022 पूछेगा तो याद रखेंगे ये जिला कटिहार रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में हरिमन 99 चर्चा में रहा है। यह किस फसल की किस्म है जो बिहार में उत्पादित की जाएगी। तो देखिए यह जो हरिमन 99 है यह किसकी किस्म है, तो ये सेब फसल की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेब। और यह प्रजाति 13 महीने में फसल देना शुरू कर देती है। और सबसे खास बात तो इसकी यह है कि यह 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक तापमान में यह फसल पैदावार देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सेब की फसल है यह, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया है। 21 और 22 दोनों एक साथ दिए गए थे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए 24 जनवरी 2022 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ 24 जनवरी 2022 को, ठीक है। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को, कितने, देश के 61 बच्चे जो हैं, 61 बच्चे हैं, इनको जो है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो बिहार के 2021 और 2022 में 3 बच्चे जो हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। इनमें नाम मैं बता देता हूं। देखिए दरभंगा की ज्योति कुमारी हैं, इनको वीरता के लिए पुरस्कार यह दिया गया है। उसके बाद पश्चिम चंपारण जिला के धीरज कुमार हैं, इनको भी गैलेंट्री के लिए यानी कि वीरता के लिए दिया गया है। उसके बाद पाल साक्षी, ठीक है, पाल साक्षी जो हैं ये सारण की हैं, इनको समाज सेवा के लिए दिया गया है। तो टोटल 3 बच्चों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि वर्ष 2022 में बिहार की कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स 2022 में अगर हम बात करें कि टोटल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो टोटल 128। इनमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, उसके बाद 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री। अब सबको जोड़ दीजिएगा, 107 + 17 124 4 128 टोटल, ठीक है। और बिहार से जो है 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन है, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए आचार्य चंदना जी हैं, इनको समाज सेवा के लिए दिया गया है, आचार्य चंदना जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद
सैबल गुप्ता हैं, सैबल गुप्ता, ठीक है, सैबल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे 2 व्यक्तियों को बिहार से दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो पहला बैम्बू गार्डन जो है फ्रेंड्स, यह स्थापित किया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्गीकरण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वर्गीकरण की दृष्टि से ये बांस जो है ना, यह घास है, एक घास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के सुपौल जिले में बनने वाली 130 मेगावाट डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। यह किस नदी पर प्रस्तावित था। तो याद रखेंगे डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुपौल में, ठीक है, बिहार के सुपौल जिले में बनने वाली थी और यह कोसी नदी पर बनने वाली थी, जिसको कि अभी बंद करने की घोषणा कर दी गई है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह परियोजना जो है NHPC, यहाँ मैं लिख देता हूँ NHPC यानी कि नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन को सुपुर्द किया गया था, ठीक है। चलिए इसी को बनाना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में बिहार के मंदार पर्वत में मोर अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है। तो देखिए जिला याद रखेंगे, बांका में जो है मोर अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो मंदार पर्वत का जिक्र जो है यह आपको पुराणों में भी है, आपने पढ़ा होगा, ये बांका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए यह मोबाइल ऐप जो है इसका नाम है बिहान, ठीक है, क्या नाम है इसका, बिहान नाम है। देखिए BI जो है यह किसके लिए स्टैंड करता है, तो बिहार के लिए। H जो है फ्रेंड्स यह हॉर्टिकल्चर, उसके बाद ए जो है एग्रीकल्चर और N जो है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बिहान दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 74.48%। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया है। वे कब से कब तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। ध्यान रखेंगे सदानंद सिंह जो थे ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कहलगांव से ये आखिरी बार 2015 में ये विधानसभा का चुनाव जीते थे, ठीक है। और ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे कब से कब तक, तो फ्रेंड्स यह 2000 से लेकर के 2005 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। अब देखिए ई भंडारण का मतलब क्या है। तो देखिए ई भंडारण का मतलब है कि गोदाम जो है उनकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, पेपरलेस कर दी गई है, ठीक है। यही जो है ई भंडारण है और इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये अपना राज्य बिहार है, जो कि बिहार का नाम ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उनियन बांका कार्यक्रम को किन राज्य या राज्यों में लागू किया गया। देखिए उनियन बांका कार्यक्रम के तर्ज पर बिहार में अब बिहार उनियन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और देखिए ये जो उनियन बांका कार्यक्रम है ये बांका के DM रहे कुंदन कुमार की पहल है। उनियन बांका कार्यक्रम उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और इसके माध्यम से स्मार्ट क्लास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा और यह जो लागू किया गया है यह अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में, तो ऊपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा और नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो देखिए यह जो पार्क है 2022 से शुरू हो सकता है और इसे पूर्णिया जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा, सबसे बड़ा, ठीक है, जूट और नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आपका ये पूर्णिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो प्रधानमंत्री यानी कि PM श्रम योगी मानधन योजना है, इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को पेंशन का प्रावधान किया गया है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बिहार जो है देश में 6ठे नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बरैला आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य के नागीनकटी, बरैला, गोगाबिल और कुशेश्वर स्थान वेटलैंड को दुनिया के बेहतर वेटलैंड में शामिल किया जाएगा।
इसकी घोषणा की गई है और इसके लिए इनको रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अब देखिए नागिन नकटी आपको पता है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो जमुई में है। उसके बाद बरैला जो है, बरैला है वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गोगा बिल जो है ये कटिहार में है। कुशेश्वर स्थान जो है ये कहाँ पर है, तो दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और बिहार का पहला अगर रामसर साइट पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह बेगूसराय का काबर झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस जिला में पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर खोली जाएगी बताइए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना में। ठीक है फ्रेंड्स, पटना में बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी खुलेगी। पटना के नेउरा में, पटना के नेउरा में जो है एक परिसर में सभी मुख्य खेलों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामचीन खिलाड़ी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये पटना हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में फरवरी 2022 में आयोजित बिहार विधानमंडल प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो देखिए 17 फरवरी 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने विधानमंडल सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन विधानसभा की शताब्दी समारोह के अंतर्गत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको कवर करवाया था पटना डायरी। पटना डायरी जो है इसको किसने लिखा है, तो निवेदिता ने लिखा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में निवेदिता दिया गया। बिहार की गौरव गाथा पुस्तक के लेखक हैं शशि भूषण सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड के संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी रिसर्च, याद रखेंगे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी रिसर्च ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021, क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए जो है चयनित किया है। तो ये आपका नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है, तो देखिए ये जो बापू टावर है इसकी ऊंचाई की बात करें तो फ्रेंड्स यह 120 फीट ऊंचा होगा और यह टावर बिहार में सबसे ऊंचा टावर होगा। इसका निर्माण जो है पटना के गर्दनी बाग में राज्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पटना हो जाएगा। 129 नंबर देखिएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो देखिए सुखेत मॉडल जो है यह मधुबनी के झंझारपुर और मंडल में सुखेत गांव में कचरे से कमाई करने का यह एक योजना है। और देखिए इसके बदले में जो गांव के लोग हैं कचरे के बदले उनको घरेलू गैस और जैविक खाद उपलब्ध कराया जाता है। और मन की बात में इन्होंने इसकी जिक्र किया था, तो ये मधुबनी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया है कहाँ पर, तो आपको बक्सर हो जाएगा। यहाँ बक्सर बना लीजिएगा। ठीक है, बक्सर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया। देखिए फ्रेंड्स, श्रम संसाधन और आईटी मिनिस्टर जीवेश मिश्रा ने बताया कि सहरसा राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल बना दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहरसा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम वाला जिला कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कैमूर, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई। तो यहाँ पर देखिए कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई ये 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा कैमूर, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई। वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे कम वन क्षेत्र तो शेखपुरा, फिर अरवल, फिर जहानाबाद, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अवसर पर बिहार के किस महिला को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया है
चंपारण की रहने वाली डॉक्टर नीतू कुमारी को, नीतू कुमारी नूतन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनसीआरबी द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर। एनसीआरबी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और देखिए इसके मामले में जो है अपराध के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 25वां स्थान है बिहार का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। साइबर क्राइम के मामले में अगर पूछेगा तो चौथे स्थान पर है साइबर क्राइम के मामले में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। पटना डायरी पुस्तक को लिखा है किसने, तो निवेदिता ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यह पुस्तक 20वीं शताब्दी के 80 के दशक के पटना शहर के विस्तार और पूरे देश के जीवन का जीवंत और मार्मिक दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो अब नया ब्रांड एम्बेसडर जो है ये मनोज तिवारी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले पंकज त्रिपाठी जी थे, लेकिन अब मनोज तिवारी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस व्यक्ति को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है किनको, डॉक्टर शंकर नाथ झा को। देखिए 11 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने शिक्षा दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुसहर बच्चों के लिए अद्वितीय कार्य करने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स यह स्थान 10वां है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। तो फ्रेंड्स ये जो है 350 किलोवाट है। ये फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे कि बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली वह महिला जो राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। इनका नाम है शिवांगी सिंह। ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा। अच्छा, देश का ये दूसरा है तो देश का पहला कौन सा है। तो देखिए पहला जो है ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो है देश का और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है यह किस जिला में खोला जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो खोला जाएगा ये खोला जाएगा मुंगेर में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर में इसको खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है। तो बिहार का जो है ये किया गया है मुंगेर को। ठीक है, अगर भारत में पूछे तो वाराणसी को किया गया। वाराणसी पहले नंबर पर है, मुंगेर दूसरे नंबर पर है, पटना तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, तो फ्रेंड्स यह पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इसकी जो है इस लैब की शुरुआत की गई है। तो पटना हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स रामायण मंदिर का निर्माण जो है ये बिहार की पूर्वी चंपारण में स्थित कैथवलिया गांव में किया जा रहा है और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर के रूप में इसे जो है स्थापित किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है। तो ये पहला जो है स्थान ये मधुबनी ने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स यह राज्य है गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान पर जहानाबाद है, तीसरा स्थान पर औरंगाबाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार की किस मशहूर डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो यह है डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। तो देखिए सहजानंद प्रसाद सिंह का नाम नहीं है, याद रखेंगे सहजानंद प्रसाद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ई हो जाएगा राइट आंसर इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर की 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए ये 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये पंजाब के पटियाला में हुआ था, ठीक है। और जमुई की जो विधायक हैं श्रेयसी सिंह, इन्होंने ही जो है 2 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये जमुई की विधायक हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पर खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये खोला जाएगा भोजपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए पहला जो था, पहला पक्षी महोत्सव कलरव, इसका आयोजन नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था जमुई में। और दूसरा जो किया जाएगा ये भागलपुर के कदवा दियारा में किया जाएगा, ठीक है। तो ये भागलपुर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। तो यह देश का पहला राज्य जो है ये अपना राज्य बिहार है। तो देखिए बिहार का नाम ऑप्शन में नहीं दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए टोटल 243 सीट हैं बिहार विधानसभा में, और देखिए 10.6% यानी कि टोटल 26 सीटें जो है महिला उम्मीदवारों ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस समय जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था ये क्रम इसका याद रखेंगे 94वां था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा राइटिंग विथ फायर, राइडिंग विथ फायर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दलित महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे अखबार खबर लहरिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ खबर लहरिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खबर लहरिया पर यह प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार में चलाया जा रहा गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स उम्रदराज वृक्षों को अभिभावक मान करके उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला में चलाया जा रहा है। तो ये पुराने वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पूर्वी चंपारण जिला में चलाया जा रहा है। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार का जो पुनौरा धाम है उसको स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में तथा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये जो पुनौरा धाम है फ्रेंड्स, ठीक है, पुनौरा धाम गांव है एक, वहाँ पर माँ जानकी की जन्मभूमि मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कहाँ पर है पुनौरा धाम, तो ध्यान रखेंगे सीतामढ़ी जिला में है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स ये हैं जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा। वहीं अगर केंद्र में पूछा जाए तो AK मिश्रा हैं और अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर के गुजरेगी किन के बीच में, तो गया और सासाराम के बीच से होकर के गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। याद रखेंगे 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया है। पहली बार बिहार पृथ्वी दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो पहली बार जो है ये कब मनाया गया था फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मनाया गया था 2011 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2011 में मनाया गया था। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खाली स्थान दिया गया स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को 2020-21 के लिए वरिष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स ये राजगीर हो जाएगा, राजगीर स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को वरिष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया। पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर के दिन मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बिहार को स्कॉच अवार्ड मिला है। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है।
तो राइट आंसर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चुना गया है किसको, तो जगदीश प्रसाद मंडल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है मैथिली उपन्यास पंगु के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हिंदी के लिए पूछा जाए तो दया प्रकाश सिन्हा को नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। चलिए, और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है 2022 में। तो देखिए 2022 में जो ये दिया गया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। उसके बाद देखिएगा पिछले वर्ष कृषि विभाग को दिया गया था, ठीक है। और इस वर्ष जो है 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये क्रम भी याद रखेंगे। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के मार्च माह के ताजे आंकड़े के अनुसार बिहार का कुल बेरोजगारी दर क्या है। तो फ्रेंड्स यह है 14.40%, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर के तैयार हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा दरभंगा, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि कहाँ पर बनाया जाएगा, तो दूसरा सुपौल में बनाया जाएगा, ठीक है। भारत में 2014 में जो है ध्यान रखेंगे कोलकाता में पहला जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है यह स्थापित किया गया था कोलकाता में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया 16 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है। और यह उत्तर भारत का पहला जू सफारी है। और राजगीर में नेचर सफारी का भी उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर चीन की तर्ज पर, ठीक है, पर्यटकों के लिए ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बना हुआ है। तो राइट आंसर 16 फरवरी 2022 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा बिहार का 2022-23 का बजट कब पेश किया गया। तो ये 28 फरवरी 2022 को किया गया। 2,37,000, ठीक है, याद रखेंगे 691.19 करोड़ का बजट इस बार स्वीकृत किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 28 फरवरी 2022। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गाया कि कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मपानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराई की और उसकी वापसी का जिक्र किया है। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह मूर्ति जो है याद रखेंगे अवलोकितेश्वर पद्मपानी की मूर्ति यह इटली से वापस लाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका शिलान्यास जो है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर की वर्ष 2022 के IPL नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो देखिए बिहार और झारखंड से टोटल जो है 17 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बिहार से 6 खिलाड़ी को और झारखंड से 11 खिलाड़ी को जो है IPL नीलामी के लिए चयन किया गया। तो राइट आंसर बिहार पूछा गया है तो 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इन्होंने गूगल के सर्च इंजन में गलतियां ढूंढी थी और ये कौन है, बेगूसराय के ऋतुराज चौधरी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार, देखिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। तो यह पटना है। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से पहले नहीं जुड़ा था लेकिन अब ये जुड़ गया है और केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत पटना के जो गायघाट बंदरगाह है वहाँ से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI के 200 टन चावल लेकर के कार्गो शिप बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा है बांग्लादेश होते हुए। पहले ये हल्दिया तक ही जाता था।
राइट आंसर इसका पटना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लाइव जो है उसको किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था यूट्यूब के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। पटना जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये संजय करोल हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है यह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैमूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैमूर वन क्षेत्र में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। पहला जो है ये कहाँ पर है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में शिक्षा उड़ान पुस्तकालय का आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि हवाई जहाज जैसा यह आकार दिया गया है, ठीक है, और ये जो बनाया गया है ये समस्तीपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समस्तीपुर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है पूर्वी चंपारण को, ठीक है, पूर्वी चंपारण को दिया गया है नेशनल वाटर अवार्ड। चलिए, जल संरक्षण के लिए जिले में किए गए कार्यों के लिए, तो ये पूर्वी चंपारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर के तैयार हो गया है? तो फ्रेंड्स ये पटना जू में बनकर के तैयार हो गया है। तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट के रूप में बिहार के किसे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये मुजफ्फरपुर की नैनी सिंह जो है इन्हीं को किया गया, नैनी सिंह नाम याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सुश्री दिलमणि मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछा जाए तो रेखा शर्मा। और महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला आयोग की अध्यक्ष पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक थी पहली अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की। उसके बाद देखिएगा कि 25 फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हरा करके खिताब पर कब्जा किया है? तो पटना पायरेट्स को दबंग दिल्ली केसी ने हरा दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला यानी कि नगर मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है कैमूर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन है? तो ये 7.84% है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। वृक्ष आवरण जो है ये 2.48% है, और वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों मिलाकर के अगर पूछेगा तो ये 10.32% है, इसको आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर संजीव कुमार को, ठीक है, डॉक्टर संजीव कुमार को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी, ठीक है, ये LKVD कॉलेज तारापुर के जो है वनस्पति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 85 नंबर कि वर्तमान में बिहार मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स ये नरेंद्र कुमार सिन्हा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। 27 सितंबर 2016 को यह शुरू किया गया था, तो 27 सितंबर 2016। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विकसित बिहार के 7 निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 सितंबर 2016 को ये भी स्टार्ट हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण इलाके में तकरीबन हर घर में शौचालय बनवा करना है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो तत्कालीन उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े, इन्होंने ही किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं NV रमन्ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ पावर प्लांट बनकर के तैयार हुआ? तो अभी हम लोगों ने इसको कवर किया था दरभंगा में। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की जाएगी, ठीक है, हाइड्रोपोनिक विधि से। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर की जाएगी? तो भोजपुर में, ठीक है फ्रेंड्स, भोजपुर में हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है?
शाही लीची को किया गया है, सिलाव खाजा को किया गया, मधुबनी पेंटिंग को किया गया है, कतरनी चावल को भी किया गया है। ठीक है, उसके बाद हाजीपुर का केला जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में देश का पहला 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। राइट, देश का ये पहला है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में देश का पहला 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन जो बनाया जाएगा ये राजगीर और बोधगया में। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ऊपर में से एक से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है रवि शास्त्री ने। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पुस्तक है यह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो यह राज्य है उत्तराखंड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की किस जगह पर BS6 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये बरौनी रिफाइनरी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर हमारा कि अनामिका जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, बिहार के किस जिले से हैं, तो ये अनामिका जो है ये मुजफ्फरपुर की हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन करेंगे कि जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। देखिए इस पुस्तक को लिखा है शफक बानो ने और इसका लोकार्पण जो है वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन करिए कि बिहार के किस महिला को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है प्रीति प्रियदर्शिनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार सरकार ने आशा वर्कर्स के पेमेंट को नियमित करने के लिए किस यहाँ बना लीजिए पोर्टल, ठीक है, किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये पोर्टल है अश्विन पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। राज्य का पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, यह भी आप ज़रूर बताइएगा।